अरे आप आइए ना। तुमसे मिलने चला आया। आपने कैसे तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता। किया था, पता चला तुम डॉक्टर के यहाँ गई हो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वही प्यारी सी अनमोल तकलीफ जो शादीशुदा औरतों के लिए इज्जत की बात होती है, लेकिन बिन ब्याही लड़कियों के लिए कलंक का टीका बन जाती है। तुम मां बनने वाली हो? कौन है तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? आप। क्या क्या कहा तूने? तेरे बच्चे का बाप मैं हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? घाट घाट का पानी पीती है और नाम लगाती है मेरा। तुझे जो चाहिए वैसे मांग ले, मेरी हैसियत होगी तो दे दूंगा, मगर खबरदार जब मुझ पर यह तौमत लगाई तो। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं मांगती। अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूंगी। उसे बाप के नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चों को दुनिया हरामी कहती है, और यही हरामी बड़े होकर सड़कों पर जुर्म करते फिरते हैं। बेहतर इसी में है कि अबॉर्शन करा लो। वैसे जो तेरी मर्जी में आए कर, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? वाकई यार, आदमी अपनी जात दिखाए बिना बाज नहीं आता। क्यों? क्या हुआ? होना क्या था? गलती मेरी थी कि उस साली को लिफ्ट दी। ऊपर से जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी सियानी है वो। जानते हो मुझे फांसने के लिए आज उसने क्या झांसा दिया? कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हूं। तो क्या गलत कहा उसने? मतलब कि तुम बाप हो, तभी तो उसने तुम्हें बाप कहा। तुम ये जानते हो कि वो लड़की कौन है, फिर भी उसे मेरी बीवी का दर्जा दे रहे हो? टकसाल में बनने वाले सिक्के को देखकर ये बता रहे हो कि वो कौन से कान का लोहा है? बस भी करो अर्जुन। मोहब्बत में नाकाम हुए तुम और शिकार बना रहे हो उस मजलूम को। जानते हो तुम्हारे कदम किसी गलत रास्ते पर बहक ना जाएं, इसलिए उस लड़की के चाल चलन पर मैंने खुद नजर रखी, और पता यह चला कि जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, किसी गैर मर्द ने उसे छुआ तक नहीं। मिर्जा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। दरअसल में तुम आदमी ही नहीं रहे, वैशी हो गए हो। वैशी जो अपने फर्ज को इंसानियत के नाम पर घोलकर पी गया है, जिसे अंधेरे में रहने की इस कदर आदत हो गई है कि रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीमा ना सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां है, बल्कि समाज की ठुकराई हुई वो तस्वीर है जिसे अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। लेकिन तुम अब इतने खुदगर्ज हो गए हो कि तुम्हें दूसरी किसी जिंदगी की परवाह है ही नहीं, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी। तुमने एक बार कहा था ना, याद है? हाँ। और आज तक आपने जो भी कहा मुझे वो सब याद है।
सीमा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज तक तुमको, खुद को, दोनों को धोखा देता रहा हूं। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं। सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। महसूस हुआ तुझको अब मेरी वफा क्या है। मुझसे शादी करोगी ना? ये मेरी मोहब्बत का छोटा सा करिश्मा है, छोटा सा करिश्मा है। संजीव, मैं राजू की बहन पूजा दीदी से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। क्या तेरे बाप को जेल हो गई तो मेरे जाने का बंदोबस्त कौन करेगा? फिक्र मत करो, डैडी जाने से पहले मुझे सब समझा गए हैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, आज शाम को 4 बजे एम्बुलेंस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और मेरा पासपोर्ट, टिकट और पैसा? वो सब भी तैयार है। ठीक है, वो तीनों चीजें लेकर तुम फौरन यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। तुम्हारे पड़ोस में ही तो उस जल्लाद का घर है, कहीं देख लेगा तो कब्र खोद देगा मेरी। हाँ, ठीक है, मैं पूजा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। पूजा, पूजा, संजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुमसे अभी मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई को मरे 3 साल हो गए, अभी याद है हमारी? नहीं मिला है मुझे। ऐसा मत कहो दीदी, उस बेचारे से एक बार मिल तो लो। कभी नहीं, उसकी दोस्ती से ही मेरे भाई की जान गई। इस वक्त ये सब भूल जाओ पूजा। वो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। क्या संजीव की हालत इतनी खराब है? हाँ दीदी, देर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। दीदी, अच्छा आप आ गई दीदी। मरने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। राजू का खून पुलिस ने ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, राजू का खून मेरे ही डैडी ने करवाया था। हाँ दीदी, मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके हम दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसी लॉकअप में एक और गुंडा बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी, ये रहे आपके पूरे 3 लाख। ये तो हुई आपके बेटे को बचाने की कीमत। एक बात बताइए, आपने उन 2 आदमियों के साथ लॉकअप में तीसरे को क्यों बंद करवाया? संजीव के जुर्म का चश्मदीद गवाह कौन था? हा? उसका दोस्त राजू। भाई, इससे पहले कि उसे सच की उल्टी हो जाती, उसका मरना जरूरी था। जी आप क्या कह रहे हैं यशपाल जी? अरे, आपको पता नहीं कि राजू... लेकिन कैसे? एक मामूली सी चॉकलेट से उस तीसरे आदमी ने वो जहर भरा चॉकलेट राजू को खिलाकर उसे जिंदगी से आजाद कर दिया, और मेरे बेटे को मुसीबत से। दीदी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ किया, उसकी सजा भगवान ने मुझे दे डाली। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मेरे भाई के कातिल को अपने ही घर में पनाह दे डाली। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए।
मैं आज तक आपको कोसती रही और घर में सांप को पालती रही। रो मत पूजा, गलती तो इंसान से होती है, मगर चमन बग्गा को घर में पनाह देकर तूने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप उसे अभी के अभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मुश्किल यह है सीमा कि अगर पुलिस पूजा के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर में इनकी माँ है, शास्त्री जी हैं, वो उनकी जान तक ले सकता है। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम वैसे करो जैसे उसने कहा है, उसकी बताई हुई जगह से रुपए ले आओ। उसकी स्कीम के मुताबिक उसे एम्बुलेंस में जाने दो। जैसे वो घर से थोड़ी दूर जाएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सीमा, तुम इनके साथ जाओ, लेकिन मेरे घर पे रहो। तुम्हें किसी बात का शक हो तो फौरन सीमा को खबर कर देना, ये मुझे फोन कर देगी। और हाँ, याद रहे, तुम्हारे बर्ताव से उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? लाया बैग मुझे दे दे। ये तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं तो। स्कीम तो तुम्हारी बहुत अच्छी है अर्जुन, लेकिन चमन बग्गा वो हस्ती है जो जेल से 3 बार फरार हो चुका है। इसलिए मुनासिब यही है कि जब वो घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क लेंगे सर आप, किसी की जान तक। हुजूर, मैं जनाब का सीनियर हूं, वैसे थोड़ी सी अकल मेरे पास भी है। यस सर। हेलो सीमा, बोलिए। हमारा प्लान बदल गया है। अब हम चमन बग्गा को एम्बुलेंस में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है पुलिस को गोली चलानी पड़े, इसलिए उन सबको कहो घर के अंदर रहें, बाहर आने की कोशिश ना करें, समझी? जी। बात क्या है? देख, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम यहीं छुपे हुए हो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस पिस्तौल की गोलियों से इन सबको भून डालूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूं। अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए। सेकंड हो चुके हैं। तुम्हें वक्त का अंदाजा दिलाने के लिए ये पहली मार। नहीं अर्जुन। लेकिन सर। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीछे। चल चल अंदर अंदर जल्दी चल साले।
पूजा तुम ठीक? तुम मेरी परवाह मत करो, सीमा को बचा लो। गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पेट्रोल भरवाने। सुनो जी, मैं किसी भी आदमी को माफ नहीं करता जो अधूरा काम करे। ठीक तो चमन बग्गा, मैंने तुझे जब भी गिरफ्तार किया है तू पैसों के जोर पे सजा की जंजीर काट कर फेंकता रहा, मगर आज मैं तुझे किसी अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। आज मैं तुझे उस ऊपर वाले की अदालत में पहुंचाऊंगा जहां तुझ जैसे हरामजादों का फैसला बगैर बहस के होता है।